बात को हमें ध्यान रखना है कि हमारी बुद्धि सुबुद्धि रहे, जानकारी अच्छी चीजों की हमें मिले, यथार्थ ज्ञान। क्योंकि अखबार पढ़ लेना, पत्रिकाएं पढ़ लेना, बेकार की चीजें पढ़ लेने से आपकी प्रगति नहीं होती। जीवन की सीख जिससे मिलती है, दुनिया में सफल होना और परलोक में सफल होना, दोनों बातें चाहिए। दुनिया में सफल होने का मतलब है कि आनंद पूर्वक जीवन जी सकें, शांति पूर्वक जीवन जी सकें, प्रेम पूर्वक जीवन जी सकें, निर्भीक होकर जीवन जी सकें, स्वतंत्र होकर जीवन जी सकें, मजबूर होकर न जिया जाए, किसी के अधीन होकर न जिया जाए, उदास होकर न जिया जाए। ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं जीना है कि दुनिया आप पर तरस खाए। देखो बेचारा किस हालत में है, देखो बेचारा किस हालत में। उस जगह नहीं पहुंचना है। अपनी समृद्धि, अपनी वीरता, अपनी शक्ति अपने अंदर महसूस कीजिए और हर जगह, हर स्थिति में वैसे ही चलिए अपने मन को बनाकर कि आपका राजमहल छूट गया तो इसका मतलब राजा नहीं रहे। मन से राजा बनो, अंदर से बादशाह बनो। आप जहां भी है बादशाहों की तरह रहो। हम लोग अपने पिछले दिन एक साधना सिखा रहे थे मनाली में। उसमें सिखाया जा रहा था कि आप बादशाह हैं। ये चांद सितारे आपके लिए, धरती आपके लिए, ये हिमालय आपके लिए है, ये धूप आपके लिए है। पिता परमात्मा के लाडले बच्चे हो तो अपने आप को दीनहीन, दुर्बल महसूस नहीं करो। ऐसे ही घूमो चौड़े होकर। और कहीं भी बैठ जाते हो तो क्या करना है फिर? अंदर क्या महसूस करना है? चलते फिरते का ध्यान कैसे होगा? बैठ करके ध्यान कैसे होगा? बातचीत में ध्यान कैसे होगा? व्यवहार में ध्यान कैसे होगा? तो वहां जो विचरण कर रहे थे उस समय, जहां बैठ जाएं वहीं ऐसे महसूस करें कि हम आनंद लेने के लिए धरती पर हैं, इस पृथ्वी ग्रह पर आए हैं तो आनंद लेने के लिए आए हैं, दुखी होने के लिए नहीं। चेहरा क्यों लटका रखा है? चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं है? राजा ऐसे बैठते हैं। तुम राजा हो, राजाओं की तरह बैठो, राजाओं की तरह चलो। हर माँ अपने बच्चे को राजा बेटा कहती है और हर बेटी को रानी बेटी कहती है। तो रानी बेटी और रानी नहीं, राज रानी, महारानी बनकर के बैठना। राजकुमारी बनकर बैठो, राजकुमार बनकर बैठो, महाराजा बनकर बैठो। वैसे ही रहो। न जाने किन किन चीजों पर खर्च करते घूम रहे हो। थोड़ा सा खर्च अपने ऊपर करो। आप बहुत कीमती हो, पर अपनी कीमत पहचानो तो सही। और बिजी विदाउट वर्क ये नहीं होना। बिजी बहुत है, काम कोई नहीं है। कहाँ बिजी है? पता नहीं कहाँ बिजी है। बेकार जगह बिजी होने की जरूरत नहीं, व्यस्त होने की जरूरत नहीं है। इसलिए ना अस्त व्यस्त रहना, ना पस्त रहना। लेकिन अगर रहना है तो जिंदगी में मस्त रहना है, मस्त, आनंदित रहना। बिल्कुल आनंदित जो रहता है बस उसी की जिंदगी खुशहाल बीतेगी। और जो व्यस्त रहें, मस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त न रहें। बिजी तो रहना है, लेकिन उस जगह बिजी रहो जिससे आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ सफलता आए, प्रसन्नता आए, मस्ती आए, आनंद आए, प्रेम बढ़े, खुशहाली बढ़े और पहले से स्तर आपका ऊपर उठे। पहले से अपने आप को थोड़ा और ऊंचा उठाइए। तो अब कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, उन्हें आप ध्यान से सुनना और उनको पकड़ने की कोशिश करना। वेदों को पढ़ें आप तो वहां तो बहुत तरह के संदेश हैं।
वेदों में जैसे आप ईशोपनिषद पढ़ते हैं तो वहाँ कहा गया माँ गृध कस्यचित् धनम, लालची होकर के जिंदगी नहीं जीना। लालची से मतलब है गीध की दृष्टि रख करके दुनिया में नहीं जियो। उपयोगी चीजों को लो, लेकिन इतने लालच में नहीं कि फंसकर दुनिया में यहीं खत्म हो जाओ। ये भी जोड़ लो वो भी जोड़ लो। तो ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जो लियो टॉलस्टॉय ने कहानी लिखी थी, जिसका सार ये था कि किसी आदमी को ये कहा गया था कि यहाँ राजा फ्री में जमीन देता है, जितनी चाहो उतनी घेर कर, उतनी नाप कर वापिस आ जाओ, वो तुम्हारी हो जाएगी। तो दौड़ता हुआ गया, सुबह से लेकर न खाने का ध्यान न पीने का ध्यान, दौड़ता रहा। वापिस जब आया तो वहां वापिस आते समय की बात कमाल की, जहां राजा खड़ा है उससे 1 किलोमीटर पहले वो व्यक्ति थक कर गिरने को है। तो राजा के कर्मचारी उसके पास जाकर कहते हैं घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, 1 किलोमीटर ही रह गया, अब इतनी जमीन तुम्हारी हो गई और अभी तो सूरज छिपने में देरी है, हिम्मत करो। तो वो सांस लेने की कोशिश नहीं करता, सोचता वहां तक चला जाऊं तो ये और हो जाए। ये भी नहीं करता कि गोल घूमकर उतनी ही जगह को कह दे कि चलो इतनी दे दो। वो और की लालसा में मरने को है फिर भी दौड़ता है। लोगों को देखा होगा मरते मरते भी दुकान याद आती है, मकान याद आता है, जमीन याद आती है। मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी तिजोरी, मेरी जमीन जायदाद, इतना मैंने बनाया था, ये कैसे चला जाएगा। तो वो और पर हाथ लगाने की कोशिश में है, खुद को बचाने में नहीं लगा। आधा किलोमीटर फिर भी पार कर गया, अब 500 मीटर रह गए, जमीन पर गिर गया। उसके बाद राज कर्मचारी कहते हैं और हिम्मत करो, पहुंच जाओगे पहुंच जाओगे। अब ये सांस लेने को तैयार नहीं है, ये भी नहीं कह रहा भाई 2 घूंट पानी पिला दो, जान आ जाए मेरे अंदर, उसके बाद देखता हूँ। उसे दिखाई दे रहा सूरज छिप न जाए, जमीन और हाथ में आ जाए, जान का क्या है। जैसे कंजूस आदमी जो है ना, जूते हाथ में लेकर के नंगे पांव दौड़ रहा रेत के अंदर। पूछते हैं, बोले पांव तो ऐसे ही रहते हैं, जूते घिस गए, खराब हो गए, कीमती जूते 5000 के आते हैं आजकल। अब उससे कोई कहे ये जूते हैं किस लिए, तुम्हारे बचाने के लिए है या दुनिया को दिखाने के लिए। वो कहता मैं तो बचाया हूं, दुनिया को तो दिखाई दे कि इसके पास जूते एक बार खरीदे थे, चलने चाहिए आखिर तक। तुम चलो ना चलो, तुम्हारे जूते चलने चाहिए, अपने को नहीं बचाएगा। और आखिर में आप देखिए अभी 2-4 मीटर और बढ़ गया, वो हाथ आगे बढ़ा रखा, आंखें लगी हुई है, वहां तक आ जाए हाथ में, प्राण निकल गए। राजा उस समय कहता मित्र आज तक कोई इस जमीन को नाप नहीं पाया, न इसको कब्जा कर पाया, बस उतनी नपती है जितने में आखिर में शरीर गिरता है, जितने में लाश बिछती है, उतनी जमीन नाप पाते हैं। ये ईशोपनिषद की शुरुआत है। लालची बनकर मत जीना, कस्य धनम, ये धन किसी का नहीं है, न किसी का था, न है, न रहेगा। कहने को सब मालिक बनते हैं, लेकिन तुम्हारी आंख बंद होते ही मालिक कोई दूसरा आता है, तुम्हारे घर पर किसी और का नाम लिखा जाता है, तुम्हारी जमीन पर किसी और का नाम लिखा जाएगा, कागजों में किसी और का नाम चढ़ेगा, हर जगह नेम प्लेट बदली जाएगी। यहाँ ये रहता था बेचारा, बड़ा इसका नाम था। वो महल खड़े हैं ना राजाओं के, देखे हैं आपने ध्यान से, खंडर हुए पड़े, और महाराजा धीराज फलाने महाराज चले आ रहे हैं, और बहुत जोर से आवाजें दी जाती है, फिर ढम 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 ढोल बजते थे, उसके बाद वो चल के आते थे, पधार रहे हैं पधार रहे हैं पधार रहे हैं। अब वहाँ कुछ भी नहीं है, भूत नाचते हैं, वैसे भूत होते नहीं है,
उल्लू समझ लेना है आप। कितने कितने लोग होते थे, हीरे जवाहरात न जाने कहाँ कहाँ लगे हुए थे, कुछ भी नहीं है। कहा जाता है H.G. वेल्स एक बहुत अच्छे विज्ञान कथा लेखक हुए हैं, उसने एक बड़ी अजीब तरह की पंक्ति लिखी। उसने लिखा कि तुम जहां भी खड़े हो, तुम्हारे नीचे 10 लोगों की मिट्टी दबी हुई, राख दबी हुई है। इतने लोग मर चुके हैं इस धरती पर, अब तक इतने लोग आए और मर गए। तुम्हारे खड़े होने की जगह या बैठने की जगह पर 10 आदमियों की मिट्टी दबी हुई है। और बोले अकड़ के मत बैठना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी बैठने वाला चल पड़ा है। समझ में आ रही ना बात, कि तुम भी यहाँ परमानेंट नहीं हो, वहां से चला हुआ है। और कब इस तन की मिट्टी मिट्टी में मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम इस दुनिया में सदा के लिए नहीं हो, यहाँ आए हो पृथ्वी ग्रह पर यात्री की तरह आए हो। देख लो नज़ारा, मिल लो जिससे मिलना है। कब सांस निकल जाए, कब फूंक निकल जाए, पिंजरा पड़ा रह जाए और पंछी उड़ करके चला जाए, पता नहीं कहाँ किधर जाना पड़े। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, ऐसे ही महफिलें सजेंगी। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहाँ होंगे, कौन सी दुनिया में, कहाँ से झांक कर देख रहे होंगे। ये जो नाम रखते हैं ना, नाम लोगों के नाम रखे हुए हैं, हर जन्म में अलग अलग नाम मिले हैं हम लोगों को, अलग अलग शक्लें मिली हैं। और हम सारी आत्माएं यात्रा पर हैं, सब जितने भी आत्माएं हैं यात्रा पर हैं। अब वहां से यहाँ पड़ाव लिया है, आगे पड़ाव कहीं और आएगा। तो एक शायर ने लिखा, हम रूहे सफर में हैं, हम सब आत्माएं सफर में हैं, हमें नामों से मत पहचान, ये इस नाम वाला वो उस नाम वाला, कि इन नामों से मत पहचान। हम रूहे सफर में हैं, हमें नामों से मत पहचान, फिर मिलेंगे नाम बदल कर हम किसी और मकान पर, किसी और जगह पर नाम बदल कर मिलेंगे, चेहरे बदले भी होंगे। बस इतनी पहचान होगी, किसी को पहली बार देखने के बाद ये लगता है कि ये पहले शायद मिला है, कोई अपना सा लगता है, पहचाना सा लगता है। किसी को देखते ही गुस्सा आता है, कोई लेना देना नहीं, पहली बार मिला, मन करता है इसको लगा दे दो खींच के। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि पिछला भी चला आ रहा ना हिसाब किताब। बहुत अजीब चीजें हैं जीवन की। तो कहा गया है कि जिंदगी की सीख ये है, उपयोग की चीजें लो, आगे बढ़ो, व्यस्त रहो, लेकिन बेकार की चीजों में नहीं। ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाओ और दुनिया में उलझना नहीं, उससे ऊपर उठकर जीना है। फिर उपनिषद आगे एक और बड़ी अद्भुत बात कहता है, सैकड़ों वर्षों तक जीने की कामना रखना, लेकिन कर्मशील और कर्म योगी बनकर के जीना। कुर्वन्ये वेह कर्माणि जिजी विषयच्छदम समायम तोयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस तरह से कर्मों में लिप्त होकर के नहीं जीना, तुमने कर्म से ऊपर उठकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए जीना है। मतलब तुम्हें किसी तालाब में खिले हुए कमल की तरह इस दुनिया में जीना है, लिप्त होकर के दुनिया में नहीं जीना है। आसक्ति नहीं चाहिए। तो इस बात को भी हम लोग थोड़ा सा समझ लें। रुलाएगी आखिरी में मौत, जो रुलाती है ना, तो मौत नहीं रुलाती, मोह रुलाता है। मौत पीड़ा नहीं देती, मोह पीड़ा देता है। जहां प्राण अटके होते हैं हमारे, किसी के अपने बेटे में, किसी के बेटी में, किसी के दुकान में, किसी के मकान में, किसी के गाड़ी में, किसी के अपने तिजोरी में, कहीं भी प्राण अटके होते हैं आपके।
जिस चीज को ज्यादा आप लगाव रखते हैं। मकान दुकान तक में आपने देखा होगा ना, कोई बच्चा चलते चलते नया मकान बनाया हो और बाहर बाउंड्री पर एक लकीर खींच दे, घर का मालिक ऐसे लड़ने मरने को तुल जाता है जैसे उसके माथे पे लकीर खींच के गया कोई। और ऐसे अभागे लोग भी देखे हैं। बच्चे ने हाथ में कुछ कांच लिया हुआ है, नई कार आई, उस पे वो कुछ लिख रहा है क्योंकि उसके पापा ने कहा था कि नई कार आएगी उसमें तुम्हारा नाम लिख देंगे, ये इसकी गाड़ी है। लेकिन जब देखा ना कि बच्चा कांच से कुछ लिख रहा है, हाथ में कांच पकड़ा हुआ गाड़ी पे कुछ लिख रहा है, इतना गुस्सा आया, भागता हुआ आया, नालायक अभी तो लेकर आया हूं मैं। जोर से खींच के जो थप्पड़ मारा उसको, और बच्चा ऐसे गिरा, पीछे पत्थर था उस पे सिर लगा जाके, खून बहने लगा। अब इसको लेके हॉस्पिटल भागा, जाते जाते मर गया। कई दिनों तक पागल रहा, वो गाड़ी अंदर खड़ी थी। तो एक दिन फिर देखा बच्चा लिख के आ रहा था, तो उस बच्चे ने लिखा हुआ था आई लव यू पापा। उसने बहुत प्यार से लिखा, पापा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। आगे उसने कार के लिए लिखना था, उतनी देर में थप्पड़ मार दिया उसने, क्योंकि उसको अपने बच्चे से ज्यादा वो कार में प्राण अटके हुए। वो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम हो। ये चीजें 1000 बार खरीद लोगे, बनेगी मिटेंगी, लेकिन तुम्हारा प्यार नहीं मिटना चाहिए। सबसे कीमती चीज ये है। इतने अजीब लोग हैं, अपने पिता को छोड़ देंगे 2 पैसे के लिए, अपने माँ को छोड़ देंगे, अपमान करेंगे उनका, बेइज्जती करेंगे, चोट पहुंचाएंगे। जिसने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज, अपना वो वक्त जो उसका गोल्डन टाइम था, वो अपने बच्चों के लिए लगा दिया। तो बहुत भावुकता में नहीं जाना, आगे बढ़ते हैं। तो आपसे मैंने कहा कि रुलाएगा मोह, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मोह रुलाता है, मौत नहीं रुलाती। तो भारत के ऋषि क्या कहते हैं, भाई जैसे जैसे बड़े होते जा रहे, अपने मोह से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बाद भी ये दुनिया रहेगी। तुम्हारे बिना ये सब काम चला लेंगे। तुम्हारे मरने के बाद तीसरे दिन ही दुकान खुल जाएगी और घर भी चलेगा, रोटियां भी पकेंगी, सब कुछ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। ये 2 दिन का 3 दिन का ड्रामा है, रोएगा धोएगा। हाँ, एक बेचारी जरूर, उसके आंसू नहीं सूखेंगे कभी, वो जिसने तुम्हारे साथ फेरे लिए थे, जिसका हाथ छोड़कर तुम गए हो, वो रोएगी बैठकर। और कुछ भी, जो कुछ जोड़ तोड़ के थोड़े बहुत बच्चे करें ना करें, अपने पति को वहां भी उस लोक में शांति पहुंच जाए, तो भी उसके लिए दान पुण्य करती रहती है। कुछ भी पंडित को बुला के कहती है, उनके लिए प्रार्थना करना। उसने कभी जिंदगी में कोई शांति नहीं देखी, कोई सुकून नहीं मिला उसको, सारा जीवन दौड़ता रहा दूसरों के लिए, अपने लिए बेचारा जी नहीं पाया। उस लोक में उसको शांति पहुंच जाए, उसकी आंख में आंसू होते हैं। तो मोह रुलाएगा, तो क्या करोगे, अपने आप को ऊपर उठा लो। दादाजी बन गए, दादी जी बन गए, नाना जी बन गए, नानी जी बन गए। अब उनके बच्चे, उनकी जिंदगी वो जिएंगे, आप उनके काम में दखलंदाजी मत करो, आप अपनी जिंदगी जियो। ये लोग संभालते संभालते अपना परलोक संभालने की कोशिश करो। कहते हैं 8 साल का बच्चा और 60 साल का बूढ़ा, दोनों को एक ही काम करना चाहिए। 8 साल का गुरु के पास पढ़ने के लिए जाए और 60 साल का दुनिया से अलग होकर गुरु से अपने मंत्र की शक्ति लेकर के परलोक सुधारने के लिए जाए। दोनों को गुरु की शरण में रहना चाहिए और अपना धन जिंदगी को धन्य करने में लगाना चाहिए। अब तो बहुत मोह ममता कर ली, जो जिनको देना था दे दिया। अपने लिए रखो, अपने दान पुण्य के लिए रखो।
और कभी कभी तो मैं ये भी बोल देता हूँ कि भाई अपने अंतिम संस्कार का भी इंतजाम खुद ही कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे क्या आपके ऊपर खर्च करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं तो डालडा घी ला करके और उसी में जला देंगे आखिर में। कोई चंदन वंदन नहीं लगाने वाला, चंदन डालने वाला नहीं है, कोई लोबान गूगल डालने वाला नहीं है। ज्यादा अमीर होगा तो और समस्या है। अमीर आदमी कंधा नहीं देता माँ बाप को, किराए के आदमी काम करेंगे, नहीं तो मोटर गाड़ी में लाद के ले जाएंगे। मैनेजर लेकर आएगा सामान, जहां से सस्ता मिलता हो वो भी आगे नौकर को बोलेगा तू लेके आना, जहां से सस्ता जो भी चीज मिले वो ले आओ, बिल बड़ा बना के देंगे। बाप किसका मरा है। तो विषय ना बदल जाए, आगे बढ़े। तो आपसे मैंने कहा है कि मोर उलाएगा, अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीने की चेष्टा करिए और अपना आगे तक का इंतजाम कर लीजिए। विदेशों में तो पहले से ही बुकिंग होती है जगह की, वहाँ मरने के लिए जगह बहुत चाहिए। अपना हिंदू लोगों का बड़ा अलग तरह का हिसाब है। 15-20 फुट की जगह में पूरी सारी दुनिया भले ही उसमें समर्पित कर दो तो भी जमीन बची रह जाती है, प्रदूषण भी नहीं। हिंदू लोगों का हिसाब अलग है। दूसरों को तो मरने के लिए भी पूरी जमीन चाहिए, फिर पहले वाले की कब्र उखाड़ते हैं, फिर नए वाले की डालते हैं उसमें। विदेशों में तो पैसे जमा करने पड़ते हैं, मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरे लिए कब्र, पहले अच्छी सी कब्र कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी, फिर उस पर क्या लिखा जाएगा वो भी तय होता है। इस तारीख में जन्मा था, इस तारीख में मर गया, ऐसा करके गया वैसा करके गया। यहाँ ये सोया पड़ा है, कितने लोग सोए पड़े हैं। तो समझ में आ गया, मोह से ऊपर उठना है, ठीक है। और कर्मशील बनकर आखिर तक जीना। 2 बातें हो गई, तीसरी बात सुनते हैं। इसी में अटके मत रहना, नहीं तो उदास हो जाओगे, आगे बढ़ना है ना। और अगली बात आपको कहना चाहता हूं कि जिंदगी में, जीवन में सुखद परिवर्तन लाने की चेष्टा करिए। जीवन का टर्निंग पॉइंट कुछ खास होना चाहिए। मतलब ये अपने आप को, ध्यान से सुनते जाना, अपने आप को भीड़ का हिस्सा नहीं मानना। तुम दुनिया में कुछ खास हो और खास ही करने के लिए आए हो, तो दुनिया की भीड़ में खो ना जाएं। अपने आप को खास मानिए, खास कीजिए, और वो तब होगा जब आप अपनी सोच बदलोगे, अपने दिमाग को बदलोगे। जब आपका चिंतन ऊंचा होगा तो आपकी जिंदगी ऊंची होगी। इसलिए अपने मस्तिष्क को नया, बेहतर, प्राणवान बनाने की चेष्टा करो। नया नया अच्छा अच्छा सीखते चले जाओ तो बात बनेगी। जिंदगी बहुत शिक्षा देती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आपको दुनिया के बड़े बड़े चिंतक, महान पुरुष लोग जिन्होंने जीवन के बारे में बहुत सर्वे किया, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ समझा, या फिर वो ऋषि मुनि लोग जिन्होंने तपस्या करके कुछ पाया, उन सबको, प्राचीन को, अर्वाचीन को, सबका मेल बैठा करके आपके सामने लाते हैं। अभी पीछे मुझे एक नोबेल प्राइज जिनको मिला था, स्पेनिश पोएट हुए हैं, पाब्लो नेरुदा। उनकी एक कविता है, वो बड़ी पसंद आई, जिसका सार सुनाता हूँ आपको। अच्छा लगा मुझे पढ़ के उसे। उसने लिखा, जिंदगी जीने के लिए है, मारने के लिए, लेकिन मारने के लिए नहीं है। लेकिन तुम तब मरने लगते हो जब तुम कोई उद्देश्यपूर्ण यात्रा नहीं करते। तुम्हारी यात्रा किसी उद्देश्य की तरफ नहीं जाती। जब तुम नहीं कुछ पढ़ते, नहीं जानते, नहीं सीखते, अपनी ज्ञान यात्रा पर नहीं चलते, धीरे धीरे मर रहे होते हो। और मर रहे होते हो तब जब तुम जीवन की मंगल ध्वनियाँ सुनना बंद कर देते हो। अंदर से आती हुई आवाज़, इस दुनिया का मधुर संगीत, पक्षियों की आवाज़,
मतलब प्रकृति के बीच जब जाना बंद कर देते हो और अपनी उदासियों में, पीड़ाओं में, डरों में जब जीने लग जाते हो, कहता है धीरे धीरे मरने लगते हो। तब तुम मरने लग जाते हो जब तुम अपनी मुस्कान, वो जो भोली मुस्कान है, उसको भूल जाते हो और वो तुम्हारे चेहरे पर नहीं रहती। उदासियां तुम्हारे चेहरे पर खेलने लग जाती हैं, धीरे धीरे मरने लग जाते हो। फिर कहता है कि तब भी खुद को मार रहे होते हो जब तुम धीरे 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 रोज नई नई आदतों के गुलाम बनते जाते हो, गुलामी की जिंदगी जी रहे होते हो, आदतों के गुलाम। तुम्हारी आदतें तुम्हें गुलाम बनाकर रुला रही होती हैं, घुमा रही होती हैं। जंजीरों में जकड़े हुए हो, उड़ना चाहते हो आसमान पर, जंजीरें और नहीं तुम्हारी आदतें होती हैं। इतना बढ़िया लिखा उस आदमी ने, जबरदस्त लिखा। ये स्पेन का महान कवि जिसको नोबेल प्राइज मिला, पाब्लो नेरुदा, अद्भुत लिखता है, जब उन्हीं रास्तों पर रोज रोज चलते जाते हो, एक ही ढर्रे पर रोज चलते जाते हो और जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं लाते हो, तो तुम खुद को मार रहे होते हो। मतलब वही रोज वैसी जिंदगी चल रही है, कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। सुबह हुई, शाम हुई, जिंदगी यही तमाम हुई, रोज वही दायरा, रोज वही दायरा, रोज वही दायरा। वैसे उदास उठे, दुखी दुखी, सारा दिन बोझिल बोझिल, वैसे ही रात में जाके सो गए। रात में आपको बहुत शांति रहनी चाहिए। आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम। सांझ होती ना, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। अपने आप को शांत करो। सो गया चमन चमन, सो गई कली कली, सो गया है सब नगर, सो गई गली गली। नींद कह रही है चल, मेरी बाहें थाम। तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। बोलते हैं ना, मतलब यही है कि दर्द भरी दुनिया से शांत होकर चैन से सो जा। नींद तो अच्छी लो। इसलिए मैं कहता हूं शांति से सो और आनंद से जागो। जिसने ये दो शब्द पकड़ लिए बस उसको जीना आ गया। पहले बचपन में हम ये सुना करते थे, जो मैं भी बता रहा था। तो हमारा बाग था, आमों का बाग था, हमारे दादाजी का लगाया हुआ। हम उसके पास से जा रहे होते थे तो माली की रेडियो बजती थी, तो ये ट्यून अच्छी लगती थी, हम लोग सुनते थे। पर हमको ये नहीं समझ में आता था कि ये लोरी क्यों गाई जा रही है। अब समझ में आता है, ये तो बहुत जरूरी है कि शांत हो जाओ, नींद लो प्रेम भरी। तो जल्दी जल्दी 2-3 बातें सुना देता हूँ आपको, और आप लोग पकड़ लेना इसको फटाफट, क्योंकि अब आगे व्याख्या नहीं करेंगे। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया कि आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, खास हो, कुछ खास करने के लिए दुनिया में आए हो। वो क्या आपकी खासियत है उसे पहचानिए और कुछ ऐसा करके जाओ। जो एक भजन है ना हम लोगों का, कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले,
जाते हैं लाखों लोग दुनिया में खाने वाले, तो कुछ काम करके जाओ, तो खास बनो। अगली बात यह है कि जिंदगी में बहुत बहुत अवसर हैं, उनको पहचानो और अपनी सीढ़ियां चढ़ो। जहां पड़े हो वहां पड़े मत रह जाओ। जिंदगी की वैल्यू समझो, और ये भी कि ये जीवन एक विद्यालय है। जीवन भर आपको यहाँ सबक मिलते हैं। जो सीख लेता है वो प्रमाण पत्र लेकर अगली क्लास में चला जाता है। जो नहीं सीख पाता दुख के गड्ढे में ही गिरता रहता, बाहर नहीं जा पाएगा। सीखो। हर शिक्षा, हर घटना एक शिक्षा दे रही है। और उससे अगली बात, शक्ति ही जीवन है। जंगल में नियम है, जिसके पास दम है वही टिकेगा। दुनिया बहुत निर्दयी है भाई, अपना दम पैदा करो। शेर सामने आ जाए तो लोग कहते हैं ना कि शेर मिल जाए जंगल में, फिर हम क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। बोले कुछ भी नहीं करेंगे, जो करेगा शेर करेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? आपके पास जितनी भी ताकत होती है उतनी ताकत लगा के कुछ तो ऐसे भागते हैं कि ओलंपिक का प्लेयर भी ऐसा नहीं भाग सकता, ऐसा भागेगा आदमी। क्योंकि जिंदगी बचानी है। पागल कुत्ता भी मिल जाए ना सड़क पर, कोई भी कुत्ता पागल ना भी हो, पीछे लग जाए, आदमी कितनी तेजी से दौड़ता। उस समय ये थोड़ी कहता कुत्ते से, भाई साहब आज मूड नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, हम आलसी टाइप के आदमी हैं, दौड़ नहीं पाते हैं। वो एक सज्जन मिले थे हमको, उन्होंने कहा हमारी माता जी एकदम इतनी ज्यादा बीमार, घुटनों में दर्द, बेचारी एक टांग तो घसीट के चलती थी और एक टांग में भी झटका दे के चलती थी। बोले एक जगह ले गए उनको, साहब क्या जगह थी, बस एक बार दर्शन किए उन्होंने, एकदम ठीक हो गई। मैंने कहा ऐसा क्या खास स्थान था वो? बोले वहां का नियम है कि तालाब है, तालाब में जाकर के मिट्टी उठाकर पीछे फेंकनी होती है और उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है और आदमी ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा इतनी बड़ी महिमा बताई है तो हमें उसका रहस्य तो बताओ। बोले रहस्य नहीं बताएंगे। मैंने कहा फिर हम लोगों को कैसे बताएंगे? बोले रहस्य तो ये है कि वहां 17 कुत्ते हैं, हम लोगों को जाने नहीं दिया गया। माता जी को वहां लेके गए, उनसे कहा गया कि अब जो है मिट्टी उठाओ पीछे फेंको। जैसे उन्होंने फेंकी, वो 17 कुत्ते जो उनके पीछे दौड़े, माता जी का हवाई जहाज बना दिया। ऐसा दौड़ाया, ऐसा दौड़ाया, 1 किलोमीटर तक दौड़ाया। बोले जो जाम था ना कई सालों से, पांव, दोनों पांव खुल गए। अब माता जी ठीक। अगर किसी को पहले बता दिया ऐसी जगह जाना है, कोई नहीं जाएगा, लेकिन वहां से जाके आदमी डरता जरूर है और बाद में दुआ देता है कि जगह बहुत अच्छी थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी में तो हर पल घटनाएं आपको कुछ न कुछ सिखाती हैं, कुछ न कुछ आपको बनाती हैं। हाँ, ऐसी घटना ना हो किसी के साथ में जो 17 लग जाए पीछे, पर यह जरूर बात है कि रोज आपके पीछे तो कुछ न कुछ मुसीबत लगी हुई है। शक्ति ही जीवन है, अपनी शक्ति को बढ़ाइए।